Hello students. So today we will be starting with the second chapter of biology, that is control and coordination. In the first chapter we had learned about life processes, how particular organs work, कोई भी organ कैसे काम करता है और what is the function of that organ. These all were learned in the first chapter. Now we will learn how these are controlled. कि मतलब कब काम करना है और कैसे काम करना है, वो कंट्रोल कैसे है, ठीक है. एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैम, मतलब वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे से, हाउ डू दे कम्युनिकेट और हाउ डू दे वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द अदर, वो एक दूसरे के हिसाब से भी कैसे काम करता है. वी लर्न अबाउट द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन इन द सेकेंड चैप्टर. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट 2-3 terms which are going to be used in the whole chapter. There's a response, or it can also be called as reaction. ये एक ऐसा वर्ड है जो हम पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज करते रहेंगे. सो रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का जवाब देना या रिएक्ट करना किसी भी तरीके से हो सकता है. इट कैन बी फिजिकली, वर्बली, कैसे वो रिएक्ट करने को या फिर रिस्पॉन्ड करना. दीज आर द 2 terms विच वी आर गोइंग टू यूज और लर्न कॉन्स्टेंटली इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं. स्टिमुलस. To learn about stimulus, we will take an example. Let us consider a hot object. एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही हॉट है, एंड इफ अ पर्सन टचेस इट, जैसे कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाता है, देन अ नेचुरल रिएक्शन हैपन्स एंड द पर्सन टेक्स बैक हिज हैंड ऑटोमेटिकली. वो अपना हाथ खुद ब खुद वो पीछे ले जाता है, कोई जानबूझ के कुछ करता नहीं. गरम तवे पे हाथ लगाने पे या फिर कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाने पे जैसे ही हाथ लगता है, इट ऑटोमेटिकली रिट्रीट्स बैक. दैट इज अ प्रोसेस एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन. वो क्या है, नाउ वी लर्न अबाउट दिस टर्म. ऐसे ही उस एग्जाम्पल से ही हम लोग इस वर्ड को सीखेंगे कि व्हाट इज स्टिमुलस. सो स्टिमुलस इज द change in environment which leads to a reaction or a response is called stimulus. अब जो अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसमें जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हमारा स्टिमुलस है. कि मतलब वो एक एनवायरनमेंट में एक चेंज ला रहा है या फिर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर एनवायरनमेंट. मेरा भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों से, मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली एक्ट कर रहा है एंड आई एम, जो मेरे आसपास जो एयर है वो भी मेरे को हार्म नहीं कर रहा. लेकिन जैसे ही मेरा कांटेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट से आता है, द टेम्परेचर अबव माई स्किन चेंजेस. एकदम से वो टेम्परेचर चेंज हो गया, मेरे स्किन के ऊपर जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है एंड देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट. एक चेंज आता है मेरे स्किन के टेम्परेचर में या फिर स्किन के इसमें एक चेंज आ रहा है, and the change in environment is called the stimulus. Now hot object is acting as the stimulus. या फिर ये जो hot object है वो कुछ भी हो सकता है, तो वो hot object is acting as a stimulus. So stimulus is the change in environment which leads to reaction or response. अब एक reaction या response इस stimulus के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं. जैसे ही मैं hot object पे हाथ लगाता हूँ, मेरा हाथ खुद ब खुद वो पीछे आएगा. दैट इज अ रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स. इट इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बीइंग और एनिमल, कुछ भी हो सकता है. जैसे
चलते चलते व्हेन वी आर वॉकिंग एक थॉर्न लग जाता है या फिर कांटा जो है वो लग जाता है, वी ऑटोमेटिकली लिफ्ट आवर लेग। वो हम लोग कुछ या फिर हम लोग प्रोसेस करके नहीं करते, वो खुद ब खुद जैसे ही हमारे पैर पे वो छोटा सा वो कांटा लगता है, हमारा पैर खुद ब खुद हवा में हम लोग उठा लेते हैं या फिर हाथ से हम लोग चेक करते हैं। सो दैट इज़ अ रिस्पॉन्स और अ रिएक्शन। क्यों? बिकॉज देर इज़ अ चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में जो आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें एक चेंज आया, तो उस चेंज के हिसाब से हमने एक रिएक्शन दिया या रिस्पॉन्स दिया। एंड द थिंग टू विच वी आर रिस्पॉन्डिंग, जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं या फिर स्टिमुलाई बोलते हैं। स्टिमुलाई, ये वही सिंगुलर प्लूरल रेडियस रेडियाई वाला हिसाब है। सो स्टिमुलाई या स्टिमुलस बोलते हैं। सो व्हेन वी टेक द केस ऑफ प्लांट्स, द मूवमेंट कुड नॉट बी सीन। एक मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलस। ओके, अब जैसे प्लांट का ग्रोथ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज अ मूवमेंट एंड दिस इज सम रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस के हिसाब से वो एक मूवमेंट दिखा रहा है और या फिर वो एक ग्रोथ दिखा रहा है, एंड दैट इज द इंडिकेशन दैट इट इज रिस्पॉन्डिंग टू सम स्टिमुलस। अब जैसे हमने बात किया था कि हमारा एक रिएक्शन होता है, हॉट ऑब्जेक्ट को छूते ही वी आर रिएक्टिंग, एंड देर आर मेनी ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस। ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गए और एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ये सारे रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम जैसे ही वो हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं, हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाता है, बिकॉज ब्रेन वो रिसीव कर रहा है या नर्व्स उसको सिग्नल्स भेज रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो प्रोसेस हम बाद में सीखेंगे, बट दीज ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नो सच ऑर्गन्स इन्वॉल्व, बट देर इज वन थिंग दैट इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स स्टिमुलस का रिएक्शन देते हैं। इन केसेस ऑफ प्लांट्स, हॉर्मोन्स जो है वो स्टिमुलस का रिएक्शन देते हैं। देयर आर मेनली 4 हॉर्मोन्स। फर्स्ट है ऑक्सिन्स, सेकेंड गिबरलिन्स, थर्ड इज साइटोकाइनेंस, और फोर्थ इज ABA या फिर एब्सिसिक एसिड। Abscisic acid. So these are the 4 hormones which are involved in the plant growth or response of plant. We'll learn the functions now. Now we will learn about the functions. What are the functions? So first is auxins. Auxins helps in the cell enlargement. सेल बिगर साइज ग्रो होने में, एनलार्जमेंट में। और दूसरा है इट हेल्प्स इन द फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ। ऑक्सिन्स की 2 फंक्शंस जो है, सेल एनलार्जमेंट और डिवीजन भी आता है।
कि मतलब सेल को डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा सेल डिफरेंशिएट होना है, वो सब देखने का काम ऑक्सिन्स का है, ठीक है। सेकेंड इज गिबरलिंस। इसमें फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल सेम रहेगा। सेम जो ऑक्सिन्स का फंक्शन है वही सेम दो फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, ओके। एंड द थर्ड वन हियर इज इट helps in breaking dormancy of seeds or the buds। अब dormancy क्या है? जो seeds जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव नहीं होते। seeds are not active at all the time, they are in a dormancy state। dormancy या फिर तो बोल सकते हैं एक sleeping state में। एक तरीके से स्लीपिंग वर्ड यूज नहीं करना है, वर्ड हमेशा डॉर्मेंसी यूज करना है। वो स्लीपिंग स्टेट से हटके सीड्स को एक्टिव करने का काम भी जिबरलिंस का होता है, ओके। थर्ड इज दैट इज एसिड हो गया, और दूसरा है एबीए से पहले एक और है साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस में इसमें थर्ड फंक्शन सेम इसी की तरह रहेगा, मैं इसलिए नंबर दे रखा है, फर्स्ट सेकंड ये दोनों इसमें भी आएगा। थर्ड फंक्शन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, सेल एनलार्जमेंट में भी है, ये है फर्स्ट जो है सेल एनलार्जमेंट में भी करता है। और एक नया फंक्शन जो आता है दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इट हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये इसका थर्ड फंक्शन है। तो इधर तीन फंक्शंस है। थर्ड इज द फर्स्ट वन इज ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी, सेल एनलार्जमेंट, और एंड द लास्ट वन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। Likewise, the fourth hormone is abscisic acid. Abscisic acid का है, स्पेलिंग अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है, स्पेलिंग एक बार बुक में देख लेना। एब्सिसिक एसिड इसका है थर्ड, सेम रहेगा जैसे उसमें था कि डॉर्मेंसी है ब्रेक करने में हेल्प करता है, डॉर्मेंसी या स्लीपिंग स्टेट। और जो एक नया फंक्शन जो ऐड होता है दैट इज इट हेल्प्स इन द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ओपनिंग में साइटोकाइनेस हेल्प करता है और क्लोजिंग में एब्सिसिक एसिड। और वन मोर फंक्शन इज देयर, वन मोर फंक्शन दैट इज थर्ड वन, इट हेल्प्स इन द फॉलिंग और wilting of leaves and fruits। जब एक एज हो जाता है, एक टाइम हो जाता है, या फिर when they are ripe, फ्रूट जो है जब पक जाते हैं, या फिर लीव्स जो है जब एज हो जाता है, तो उसके फॉलिंग, या फिर उसका वर्ड दूसरा एक और है विल्टिंग। तो फॉलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड helps in the falling of leaves and fruits।